हेलो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का इतिहास और जानकारी के साथ मैं आपका मित्र के LLV आज भाग 1 लेकर के आया हूँ। अगला भाग मैं दूसरे बार में बनाऊँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल एजुकेशन टैबलेट के को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि हर एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई सा एग्ज़ाम हो, इस वंश से, मौर्य वंश से ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चन अशोक या चंद्रगुप्त के बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। पहला जो इसका राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो इसके संस्थापक थे। आइए इनके बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य क्या था? 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के पहले संस्थापक थे। वे ऐसे शासक थे जिन्होंने पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। उनका साम्राज्य पूर्व में बंगाल से अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक और पश्चिम के पाकिस्तान से हिमालय और कश्मीर के उत्तरी भाग में फैला हुआ था और साथ ही दक्षिण में प्लेटा तक विस्तृत था। भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को सबसे विशाल शासन माना जाता है, क्योंकि ये बहुत विशाल और महत्वाकांक्षी पुरुष थे। उनके बाद बिंदुसार चंद्रगुप्त के पुत्र थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के अगले शासक हुए। इतिहास में प्रसिद्ध शासक सम्राट अशोक बिंदुसार के ही पुत्र थे। उन्होंने लगभग 25 सालों तक शासन किया। सम्राट अशोक के बारे में जान लेते हैं। जन्म की तारीख और समय 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ और अशोक की मृत्यु और जगह की तारीख भी 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में ही हुई। पिता का नाम बिंदुसार, राज्याभिषेक 270 ईसा पूर्व में हुआ। पत्नी का नाम महारानी देवी, विवाह 286 ईसा पूर्व में हुआ। बच्चे महेंद्र, संघमित्रा, कुणाला, चारुमती, तिवाला, जालुका थे। इनकी किताबें अशोक इंस्क्रिप्शन थी, द एडिक्ट्स ऑफ अशोका थी, द मोरल एडिक्ट्स ऑफ किंग अशोका थी। और चक्रवर्ती सम्राट अशोक ईसा पूर्व 304 से ईसा पूर्व 232 तक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानंप्रिय अशोक मौर्य, कहने का मतलब राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय कहा जाता था। उनका राज्यकाल ईसा पूर्व 269 से ईसा पूर्व 232 प्राचीन भारत में था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोकों ने अखंड भारत पर राज किया तथा उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणी से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्ति में हमेशा शीर्ष स्थान पर रहे। सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट हैं। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक का कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को मिला है। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में तथा अन्य महाप्रायद्वीपों में भी इसका अर्थात बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सम्राट अशोक के संदर्भ के स्तंभ एवं शिलालेख आज भी भारत के कई स्थानों पर दिखाई देते हैं। इसलिए सम्राट अशोक की ऐतिहासिक जानकारी
अन्य किसी भी सम्राट या राजा से बहुत व्यापक रूप से मिल जाती है। सम्राट अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक थे। इसलिए उनका नाम इतिहास में महान परोपकारी सम्राट के रूप में दर्ज हो चुका है। कलिंग युद्ध के 2 साल पहले ही सम्राट अशोक भगवान बुद्ध की मानवतावादी शिक्षाओं से प्रभावित होकर बौद्ध अनुयायी हो गए और उन्हीं की स्मृति में उन्होंने कई स्तंभ खड़े कर दिए, जो आज भी नेपाल में गौतम बुद्ध के जन्मस्थली लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पास, सारनाथ बौद्ध मंदिर, बोध गया, कुशीनगर एवं आदि श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, इन देशों में आज भी अशोक स्तंभ के रूप देखे जा सकते हैं। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। सम्राट अशोक अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेश से कई छात्र शिक्षा पाने भारत आया करते थे। ये विश्वविद्यालय उस समय के उत्कृष्ट विश्वविद्यालय थे। शिलालेख शुरू करने वाला पहला शासक बाद में आरंभ हुआ था। अशोक ने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का सिद्धांत लागू किया, जो आज भी कार्यरत है तथा अन्य देशों में इसका फॉलो किया जाता है। लोग गौतम बुद्ध को बहुत दिलों से मानते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी, अगर अच्छा लगा हो ज़्यादा तो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।